हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री शाजी केवी। श्री साजी केवी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस परमेश। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आर माधवन। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका महाराष्ट्र पुणे में और निदेशक हैं भूपेंद्र केंथोला। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संजय चंदर। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक संजय चंदर बने हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ, स्थापना इसकी सितंबर 1959 में हुई थी और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमा सड़क संगठन बीआरओ, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, तिहाड़ जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सतीश गोलचा। सतीश गोलचा तिहाड़ जेल महानिदेशक के पदभार को संभाला है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ को
पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीमती कंचन देवी को। श्रीमती कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है इसका देहरादून में। यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रमोद अग्रवाल को। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणा नायर। अरुणा नायर जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख बने हैं राजनाथ सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, धनंजय वाई चंद्रचूड़ को। धनंजय वाई चंद्रचूड़ को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विकासशील। विकासशील एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रविशंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। संस्थापक ब्रिटिश राज। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। रांची है राजधानी। मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन और राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंथिल पांडियन सी को। सेंथियल पांडियन सी को विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। अध्यक्ष है एनगोजी ओकोजो इबेला। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जय शाह को। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। श्री प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जया वर्मा सिन्हा।
जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राहुल रासगोत्रा को। राहुल रासगोत्रा को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और महानिदेशक DG हैं राहुल रसगोत्रा। अगला प्रश्न है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनीश शाह। अनीश शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।